हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, 9th क्लास में आप लोग मैथ्स की क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। जो स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं दूसरे चैप्टर, वो पहला वाला वीडियो देख लें, ठीक है, जिससे आपको सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्या के घातांक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसका पार्ट 1 है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि घातांक है, घातांक क्या होता है? किसी भी नंबर को घात के रूप में लिखना, ठीक है। तो कैसे लिखना होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रियल नंबर, ठीक है। कोई जैसे वास्तविक संख्या है तो उस वास्तविक संख्या को घात के रूप में लिखना। जैसे ए पे पावर n है तो इसका मतलब a को n टाइम्स लिखना, n फैक्टर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखना, 3 बार लिखकर गुणा कर देना, ठीक है। तो 2 पे पावर 3 है, यही घातांक रूप है, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल, जैसे 3/2 पे पावर 3 है तो 3/2 पे पावर 3 का मतलब है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ठीक है। अब ऊपर वाली जो संख्या है न्यूमरेटर वाली, उनका अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 2 2 2, इनका अलग इंटू कर देंगे, 8 हो जाएगी। यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से -3/4 पे 4 पावर है तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंट फॉर्म ये है जो घात रूप में लिखी जाती है, पावर रूप में लिखी जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये इसका एक्सपोनेंट है, मतलब इसका विस्तारित रूप है, ठीक है। चलिए और एक कुछ रूल है उनको देख लेते हैं। जैसे a पे पावर 0 कहीं पे भी हो, यानी एनी नॉन जीरो रियल नंबर a, ठीक है, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, a नॉट इक्वल 0, और उस पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। जैसे यहाँ -1 पे पावर 2, -2 पे पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 पावर 0 यानी 1, 5 पे पावर 0 1, 3/4 पे पावर 0 1, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी जो ऋणात्मक घातांक होती है उसको कैसे हल करते हैं। जैसे a पे पावर -n है तो उसको हम लोग अपॉन में लिख देते हैं। जैसे 2 पे पावर -3 है तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/2 पे पावर 3, ठीक है। बस इतना ही है और कोई विशेष बात नहीं है। पावर जो है माइनस में तो उसको प्लस में बनाने के लिए अपॉन में लिख दिया जाता है। जैसे 5 पे पावर -3 है तो उसको क्या लिख दिया, 5 पावर 3 है। 5 पावर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम इसको इंटू करा देंगे, 125 वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग सीधे कुछ लॉ हैं, इंटीग्रल एक्सपोनेंट के लॉ हैं, उनको सीधा सीधा देख लेते हैं, क्योंकि इसका रूल नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रूल आप लोग समझ लें, ठीक है। जैसे इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। m और n पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक है और a है वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर इनटू में है इस तरह से a पे पावर m इंटू a पे पावर n, यानी इनका आधार समान, इसको आधार कहते हैं a को, ठीक है। और जो m और n लिखा है उसको घातांक कहते हैं, पावर कहते हैं। a और a बेस हो गए, ठीक है। तो जिनका बेस सेम होता है उसका इंटू करने पर उनकी जो पावर होती है उनको ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बस और कुछ इसमें नहीं। जैसे a पे पावर m इंटू a पे पावर n है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a पे पावर m प्लस n, बस पावर को जोड़ देना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 पे पावर 4 है इंटू 5 पे पावर 3, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 पे पावर 4 प्लस 3, ठीक है। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह से 2 पे पावर 2/3 पे पावर 5 है, 2/3 पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2/3 पे पावर 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 यानी 7 हो जाएगा। बस इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से सेकंड जो लॉ है वो क्या है, इफ़ a इज़ ए नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, और m n आर पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब डिवाइड कोई नंबर का होगा तो पावर को डिफरेंस करके लिख दिया जाएगा, ठीक है। यानी जो नीचे पावर आ रही है डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में वाली पावर से माइनस होकर के लिख दिया जाएगा। बस आपको इतना रूल ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार जो है थर्ड रूल है, थर्ड रूल को देख लेते हैं क्या है इसका। इफ़ a इज़ एनी रियल नंबर m n आर पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होगा, जैसे a पे पावर m है
और उसकी होल पावर n है तो पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। a पे पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। इसका चलिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे ये है एग्जाम्पल, जैसे 3 पे पावर 2 पे पावर 5 है, तो 2 और 5 जो पावर है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 2 जो 10 होता है तो 3 पावर 10 हो जाएगा। उस तरह से 2/3 पे पावर 4 है और उसकी होल पावर 3 है, ठीक है। तो 4 और 3 का इंटू हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 2/3 की होल पावर 12 आ जाएगा, बस इंटू कर दिया जाता है। इस तरह से फोर्थ लॉ है। फोर्थ लॉ क्या है, इफ़ a कॉमा b आर रियल नंबर। अब दो नंबर आ गए इसमें, m कॉमा n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन अगर a b पे होल पावर n है तो इनको अलग अलग पावर के रूप में लिखा जा सकता है इंटू करके, ठीक है। उसी तरह से a अपॉन b है, डिवाइड में भी अगर n पावर आ रही है तो अलग अलग पावर लिखा जा सकता है, बशर्ते b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, 6 पे पावर 4 है, ठीक है। तो 6 को लिखा 2 × 3, अब 4 है तो पावर अलग अलग करके हमने 2 पे पावर 4 अलग कर दिया, इंटू 3 पावर 4 अलग कर दिया। उसी तरह से 2/3 है, होल पावर 3, तो 2 पे पावर 3 न्यूमरेटर हो गया, 3 पावर 3 डिनोमिनेटर हो गया, सॉल्व करके लिख लिया, ठीक है। तो ये देखिए इजी से एग्जाम्पल आ गए हैं। एग्जाम्पल 1 है, इवेल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब वैल्यू निकालनी तो इसका इंटू करना है। अब इंटू कैसे करेंगे, 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 आ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, पावर को कितना हो जाएगा 6, तो 5 पावर 6 हो जाएगा। इसमें 5 पे पावर 8 डिवाइडेड 5 पे पावर 3 है, तो 5 पे पावर क्या होगा 8 - 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिए गए हैं। ये देखिए इंटू करने पर पावर इसकी देखिए ऐड कर दी गई क्योंकि आधार जो इसका बेस है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करने पर क्या कर दिया गया, पावर माइनस कर दी गई है। और इसको जैसे 5 पावर 5 आ गया है तो इसको 5 × 5 × 5 × 5 × 5 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 3 पे पावर 2 पे होल पावर 3 है, तो जो 2 और 3 है इसका इंटू कर देंगे, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 पावर 6 हो जाएगा, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 टाइम इसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब जैसे माइनस में पावर है -3, तो इसको पहले अपॉन मिलाकर प्लस में कर लेंगे, ठीक है। और 4 जो आ रहा है 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भेज दिया जाएगा। ऊपर देखिए 64 ऊपर चला गया है और 3 पावर 3 जो 27 वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ कहीं प्रॉब्लम समझ में आएगी वहाँ हम खुद ही आपको बता देंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल है 2, इसको देख लेते हैं। जैसे पहला है एग्जाम्पल 2/11 होल पावर 4, ठीक है। 11/3 पे होल पावर 2, 3/2 पे होल पावर 3, इस तरह से दिया। तो सबसे पहले पावर अलग अलग कर लिए, 2 पावर 4 अलग, 11 पावर 4 अलग, 11 पावर 2 अलग, 3 पावर 2 अलग, ठीक है। 3 पावर 3 अलग, 2 पावर 3। अब इसको कैंसिल कैसे करना है, जैसे ये देखिए 2 पे पावर 3 है नीचे और ये 2 पावर 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। उसी तरह से 3 पावर 2 है, 3 पावर 3, तो 3 पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 3 बचेगा। और यहाँ 11 पावर 2 है, इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 पावर बचेगी, ठीक है। तो 11 पावर 2 नीचे आ रही है, देखिए ऊपर 2 आ रहा है सिंगल और 3 आ रहा है, तो 2 3 जा 6 हो गया और ये 121 हो गया। तो इस तरह से पावर का कैंसिलेशन किया जाता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये एग्जांपल RD शर्मा के हैं, इनको आप देख लीजिएगा। कुछ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो डिफ़िकल्ट एग्जांपल मिल रहे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे एक ये है 2 पे पावर 55 × 2 पे पावर 60 - 2 पे पावर 97 × 2 पावर 18। तो पहले बेस सेम है तो पावर ऐड कर लेते हैं, इनको अलग ऐड करेंगे और इनकी पावर अलग ऐड करेंगे। तो 2 पे पावर हो जाएगा 55 + 60 यानी 115 2 पे पावर 115। उसी तरह से 97 और 18 को जोड़ोगे तो 2 पे पावर 115 अलग आ जाएगा। तो अब दोनों वैल्यू सेम आ रही तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे 2/3 पे होल पावर 2 है तो इसको पावर अलग कर लेंगे। अब ये माइनस में तो इसको पलट करके लिख देंगे, ठीक है। 3/5 पे होल पावर अलग रहेगा। फिर जो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी तो इसको कट करने, जैसे 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 स्क्वायर है तो ये 2 पे पावर 3 है, ये कैंसिल हो गया, 2 बचेगा। 5 स्क्वायर है तो 5 पावर 3 कैंसिल, तो ऊपर से 5 आएगा और नीचे 2 आएगा, ठीक है। तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 में हमको वैल्यू दे दी है a = 2 और b = 3, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग।
तो जैसे ये है ए पे पावर ए प्लस बी पे पावर बी, यानी ए की वैल्यू 2 तो 2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 2 की वैल्यू थी 4, यानी 2 इंटू 2 4 आ गया, और 3 पावर 3 की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 27, तो 27 4 ऐड कर लिया 31 हो गया, ठीक है। उसी तरह से ए पे पावर बी और बी पे पावर है, बस ए और बी की वैल्यू जहाँ जहाँ जैसे आपको समझ में आए दिखाई पड़े वो आपको उस जगह पर रखते चले जाना, ठीक है। एक हम 5th नंबर बता दे रहे हैं आपको किस तरह से इसका करना। ये देखिए 5th नंबर में है 1/a प्लस 1/b की होल पावर a दिया है, ठीक है। तो करना क्या है, a की जगह पर 2 रख दिया है, b की जगह पे 3 रख दिया, और जो बाहर a था उस पर भी 2 रख दिया, ठीक है। अब 1/2 प्लस 1/3 को एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया तो कितना हो गया 5/6, और उसके पावर 2 चली रही है, तो 5 का स्क्वायर हो 25, 6 का स्क्वायर हो 36, बस इस तरह से आंसर आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल है nth रूट का। अब nth रूट क्या होता है ज़रा आप समझ लेते हैं उसको भी। अगर मैं सीधी सीधी बात बताऊं कि जैसे मान लीजिए इस तरह से हम लोग वर्गमूल लिखते हैं, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, a है, और अगर मान लीजिए nth रूट है तो उसको हम सिंपली इस तरह से लिखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कोई nth रूट निकाला जा रहा है a का, तो उसको हम लिखते हैं स्मॉल a की होल पावर 1/n, बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यही जो है आपका nth रूट का प्रिंसिपल है, ठीक। बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है आपको। अब ये ध्यान रखेंगे तो आगे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। अब अभी हम बता रहे हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले इसके भी कुछ लॉ है उसी तरीके के, जैसे मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो रही थी, डिवाइड करने पावर माइनस हो रही थी, अब इनटू पावर का हो रहा था, अगर पावर माइनस में तो उसको अपॉन में लिख रहे थे, ठीक है, प्लस करने के लिए। अब 5th नंबर इसका रूल है कि a पे पावर जैसे m/n है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो a पे पावर m और जो अपॉन में 1/n था वो अलग, और जैसे कि मालूम है a पे पावर 1/n को हम क्या लिखते हैं nth रूट लिखते हैं का, तो वो देखिए nth रूट लिख दिया इसका, ठीक है। और होल पावर क्या m चल रहा है तो m लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। और फिर देखिए 6th रूल इसका है, ये रूल ध्यान में रखिएगा। 6th रूल है कि ए बी की होल पावर m है तो अलग अलग पावर में बांट देंगे, और इस तरह से डिवाइड में तो अलग अलग पावर के रूप में इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे दिया गया कैसे इसको सॉल्व करना है, जैसे 64 की होल पावर 1/3, तो 64 को पहले क्या लिखेंगे 4 पे पावर 3, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 जो होता है वो 64 होता है, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। और इस तरह से 125 की होल पावर -1/3 है, तो माइनस पावर को प्लस में करने के लिए अपॉन में लिख दिया जाता है। अब 125 को 5 के फॉर्म में क्या लिखेंगे 5 पे पावर 3, तो ये 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर 1/5 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको फॉर्म में लिखना है, जैसे 27 3 के फॉर्म में लिखना है, 3 पावर 3 होता है, और यहाँ पे -2/3 था, जब अपॉन में लिखा तो 2/3 प्लस का हो गया, तब 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया, तो 3 पे पावर 2 बचा, तो 3 पावर 2 क्या होता है 9 होता है, ठीक है। इस तरह से 64/25 पे पावर -3/2 है, तो प्लस करने के लिए इसको अपॉन में भेज दिया। अपॉन में भेजने का मतलब 25 जाएगा ऊपर और 64 रहेगा नीचे। 25 को हमने लिखा 5 का स्क्वायर और 64 को लिखा 8 का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर 2 आ रहा था इस 2 को कैंसिल कर देगा इनटू करने पे, तो ये 3 आया ऊपर। अब 5 पे पावर 3 होता है 125, 8 पावर 3 होता है 512 होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। हाँ, इस तरह से देखिए एग्जाम्पल 2 भी दिया गया है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बस रूल का ध्यान रखते हुए चलेंगे। कोई प्रॉब्लम आती तो आप हमें बताएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है √4 पे होल पावर -3 है, तो √4 जो होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है 4 पे पावर 1/2 ये होता है। तो देखिए 4 पावर 1/2 लिखा, या -3 है, -3 का 1/2 में इंटू करेंगे तो 4 पावर -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 पावर -3/2 है तो पावर को प्लस करना है तो अपॉन में लिख देंगे, तो वो क्या 1/4 पावर 3/2। अब 4 पावर 3 को अंदर ले लिया और 1/2 को बाहर कर दिया, तो 4 पावर 3 का मतलब है 64, ठीक है। 64 पे पावर 1/2, 64 को हमने लिख दिया 8 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल 1/8 आ गया। बस इस तरह सिंप्लीफाई करना आना चाहिए,
जैसे यहाँ पर है √5 पे पावर -3 √2 पावर -3, तो इसको लिखा 5 पावर 1/2 -3 और 2 पावर 1/2 -3। अब इनका जब पावर सेम है, जैसे 5 पावर -3/2 2 पावर -3/2, तो इसका इंटू करके क्या हो गया 5 2 जा 10, ये हो गया 10 पावर -3/2। और जब 10 पे पावर -3/2 हो गए तो इसको प्लस में कर दिया, ठीक है, 1/2 को कर दिया बाहर क्योंकि उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 10 की पावर 3 को लिख दिया 1000, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे, बस कैलकुलेशन करते जाना है। और एग्जांपल है आर.डी. शर्मा का, आप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कुछ अदर क्वेश्चन बता देते हैं जिससे आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, 625 यानी 625 की पावर -1/4 है, तो प्लस में करने के लिए 1/4 करेंगे, ठीक है। अब 625 को हम क्या लिखेंगे 1/5 की पावर 4, 1 तो ऊपर ही चल रहा है, जो 625 है उसको हमने क्या लिखा 5 पावर 4, और 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया 1/5 हो गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्विंग करते जाएंगे, सिंपल छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते चले जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। 4th नंबर का देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है अंडर रूट के अंदर x की पावर -2 y की पावर 3, तो सबसे पहले x की पावर -2 को प्लस में कर लिया, ठीक है। अब ये जो उसके स्क्वायर रूट लगा इसको हमने लिख दिया 1/2, ठीक। अब 1/2 अलग अलग पावर में चली जाएगी, y पे अलग जाएगी 1/2 और x पर अलग जाएगी, ठीक है। तो y पे हो जाएगी 3/2 और x पर हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा x बचेगा, बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक आध क्वेश्चन जो है हम इसके और बता दे रहे हैं आपको। जैसे ये 6th नंबर क्वेश्चन, जैसे देखिए इस पर 4 पावर दी है, 60 पावर, फिर 3 दी है, फिर लास्ट में x² दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो 4 है उसको 1/4 लिखेंगे, फिर उसके अंदर 1/3, तो 1/4 और 1/3 का क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 भी आ रहा है तो इसको लिखा 2/3 इंटू 1/4, तो देखो 2 2 जा 4, तो ऊपर आया 1 और नीचे आया 3 और 2, तो 3 और 2 का इंटू करा है 6 हो गए, तो x की पावर कितना हो गया 1/6 हो गया। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें 5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना 5 के, ठीक है। 243 तो 3 के फॉर्म में लिखना है, 16 है 2 के फॉर्म में लिखना है, 8 है 2 के फॉर्म, और बस जो पावर है उसको कैंसिलेशन करते चले जाना, ठीक है। इसका जैसे एक क्वेश्चन है 2nd नंबर, वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए दिया है 16 इंटू 2 पे पावर n+1 -4 इंटू 2 पे पावर n, 6 अपॉन में 16 इंटू 2 पे पावर n+2 -2 इंटू 2 पे पावर n+2। सबसे पहले करना क्या है, जैसे 16 है इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, 4 है इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, 16 है 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो जैसे 16 है उसको लिखा 2 पावर 4 इंटू 2 पे पावर n+1, ठीक है। 4 है उसको लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 2 पावर n, ठीक है। 16 है उसको लिखा 2 पावर 4 इंटू 2 पावर n+2, जैसे दिया है, माइनस लगाया 2 इंटू 2 पे पावर n+। अब देखिए सब बेस इसका 2 2 है तो पावर ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 2 पे पावर n+5, 2 पावर n+2, 2 पावर n+6 -2 पावर n+3, ठीक है। अब देखिए जो ऊपर पावर आ रही है n+5, इसमें आ रही है n+3, यानी एक ज़्यादा आ रही है, ठीक है। n+2 n+3 एक ज़्यादा, तो 2 कॉमन ले लेंगे नीचे से, तो ये 2 दोनों में से कॉमन हो गए यहाँ पे, और जो ऊपर वैल्यू आ रही थी नीचे वाली वो कैंसिल हो गई, तो ऊपर आया 1 और नीचे आया 2, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे 6th नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और इसका भी आंसर निकालना है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। जैसे क्वेश्चन है 81/16 की होल पावर -3/4 इंटू 25/9 की होल पावर -3/2 डिवाइडेड है ये, ठीक है, 5/2 की होल पावर -3। तो मैंने कहा कि पावर्स जो हैं पहले अलग अलग की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए 81 है, 81 को लिखा 3 पावर 4, ठीक है। 16 को लिखा 2 पे पावर 4 सिंपलेस्ट फॉर्म में। उसी तरह से 25 को लिखा 5 पे पावर 2, 9 को लिखा 3 पे पावर 2, ठीक है। अब ये आप समझ रहे हैं ना कि जैसे 5 स्क्वायर है तो वो 25 हो जाएगा, ठीक है, और जैसे 3 स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा, है 5/2 इस तरह से लिखा है। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, ये जो 3/2 पे जो पावर आ रही थी 4 उसको हमने कैंसिल कर दिया 4 से 4, ठीक है, तो 3/2 पावर -3 आ गए, इंटू
ये जो 5/3 पे पावर 2 आ रही थी वो भी कैंसिल हो गई, 2 से 2, तो सिर्फ 3 बचा माइनस का। ये सिंपल इसी तरह से लिखा हुआ है। अब आगे देखिए क्या किया है इसमें। जब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे -3 पावर बची, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -3 पावर बची, और डिवाइडेड 5/2 की होल पावर -3। आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब जब पावर माइनस में तो उसे प्लस बनाने के लिए पलट देना पड़ता है। ये 3/2 है तो इसको लिखा 2/3, 5/3 3/5, 5/2 2/5, ठीक है। अब चूंकि ये डिवाइड में तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 5 ऊपर भेजना पड़ेगा, 2 नीचे आएगा। तो 5 देखिए ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, ठीक है। अब कैंसिल कैसे होगा? 2/3 में से 2/3 कैंसिल, 3/3 में से 3/3 कैंसिल, 5/3 से 5/3, बस 1। इस तरह से आ गया। तो किया क्या है हम लोग ने इसमें, जब क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, पावर के फॉर्म में, ठीक है। और फिर पावर जो कैंसिल होनी होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, फिर जैसे पावर अगर माइनस में तो उसको प्लस बना लेते हैं पलटा करके, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7th नंबर देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। इसमें XYZ पॉजिटिव रियल नंबर दिया है और रूट के अंदर x इनवर्स y, y इनवर्स z रूट के अंदर z इनवर्स x, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले जो माइनस पावर है x उसको नीचे भेजेंगे, y पावर है माइनस उसको नीचे भेजेंगे, z पावर है उसको नीचे भेजेंगे, और ये सब पे रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब होता है x की होल पावर 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 1/2 1/2। अब चूँकि 1/2 सब पे आ रहा है तो अलग अलग पावर रख दिया, y पे आ गया 1/2, z पे आ गया 1/2, x पे आ गया 1/2, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में x पे आ गया 1/2, y पे आ गया 1/2, z पे आ गया 1। अब कैंसिल करना है तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। इसके बाद एग्जाम्पल है 8th, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बता दे रहा हूँ। ये तो देखो फर्स्ट पार्ट इजी है, सॉल्व हो जाएगा, सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है x a की पावर a प्लस बी का होल पावर 2, x की पावर b प्लस सी का होल पावर 2, x की पावर c प्लस ए होल पावर 2, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले इन पावर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2a प्लस बी, 2b प्लस सी, 2c प्लस ए, ठीक है। अब बेस इनका सबका x है तो मल्टीप्लाई करने पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो ऐड होकर कितनी हो गई? 4a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक। ये तो हो गया न्यूमरेटर की बात। डिनोमिनेटर में क्या है? x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, 4, तो 4 सब में इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे? x की पावर 4 है, x की पावर 4b, x की पावर 4c। अब इसका जब इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, और जब इसको कैंसिल कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 9 है, ठीक है। 9 में आपको प्रूफ करना है m-n = 1। ये आपका एग्जाम्पल 9 है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम इसको कैलकुलेशन करके बता देंगे, ठीक है। अब हम सीधे बात कर ले रहे हैं एग्जाम्पल 10 में, ठीक है। एग्जाम्पल 10 ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए a इनवर्स अपॉन a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस a इनवर्स अपॉन a इनवर्स माइनस b इनवर्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर है माइनस में तो उसको क्या बनाना है? प्लस। तो कैसे बनाएंगे? अपॉन में, 1/a अपॉन 1/a प्लस 1/b, 1/a अपॉन 1/a माइनस 1/b, ठीक है। अब इसका एलसीएम हो गया ए बी, अलग सॉल्व कर लिए, इसको अलग सॉल्व कर लिया। ये वैल्यू ऊपर पलट के ऊपर चली गई, ये भी पलट के ऊपर चली जाएगी। तो ये देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इधर ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यह है b/b प्लस ए, और इधर है b/b माइनस ए, ठीक है। अब b प्लस ए और b माइनस ए का एलसीएम हो गया, अब इंटू कराया तो ये हो गया b² माइनस बी ए, b² प्लस ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, b² हो गया 2b², और नीचे आ रहा है b² माइनस a², ठीक है। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल 11 है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 5 पे पावर x माइनस 3 है, इंटू 3 पावर 2x माइनस 8 है, और इक्वल टू में है 225। तो 225 को जब सॉल्व किए तो इस तरह से आया, 25 × 9, 25 × 9 हुआ, 25 को लिखा 5² और 9 को लिखा 3², यानी इसका मल्टीप्लाई जो है वो 225 होता है। यहाँ पे आप 5 पे पावर x माइनस 3 और 3 पावर
2x माइनस। अब देखिए पावर को हमने क्या करा, इक्वेट करा है, क्योंकि बेस सेम, जैसे 5 पे पावर x माइनस 3 है, इधर 5 पावर 2 है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। उस तरह से 3 पावर 2x माइनस 8 है और 3 पावर 2 है, तो इसको भी इक्वेट करा लिया। तो किसी से भी सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोग ने एग्जाम्पल इसके समझ लिए, ठीक है। अब आपको ये एक्सरसाइज करनी 2.1। इसमें आपको करना क्या है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर सिंप्लीफाई करना है सबको, जैसे भी मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। क्वेश्चन आप इसमें नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालना है, ये सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करना, प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। पावर्स के रूप में माइनस से प्लस करना है, सिंप्लीफाई में लिखना है, ठीक। इस तरह से आपको पूरा प्रूफ करना है ये सारी वैल्यू। और इसके 5th नंबर क्वेश्चन है, कई सारे पार्ट हैं। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, जैसे 2 पे पावर ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये 2 पावर हो जाएगा 2x, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस तरह से कर लेंगे इक्वेट करा के, ठीक है। और आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, कोई समस्या तो उसका समाधान किया जाएगा। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी वीडियो नया आए तो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।